आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में मौजूद दर्जन लोग फंस गए। हालांकि घर में मौजूद लोगों को भारी मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। तत्काल रेस्क्यू टीम के पहुंचने की वजह से इस आगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जिस घर में आग लगी है उस घर को तेल का गोदाम बनाकर रखा गया था। सदर एसडीएम प्रदीप कुमार ने मामले की जांच की बात कही। मामला नगर थाना के साधु चौक स्थित मठिया रोड का है। बताया जाता है कि गंगा नर्सरी के समीप मठिया रोड स्थित कई मंजिला मकान के बगल में एक टीन शेड वाले घर में अचानक आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि इस घर में अवैध तरीके से केरोसिन तेल का गोदाम बनाया गया था। इसी घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इस कदर तेज थी कि देखते ही देखते इस घर के आसपास की घरों में भी पूरा धुआं भर गया। हालांकि आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। वहीं क्रेन की मदद से आग से प्रभावित आसपास के घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस घर में आग लगी है उसी घर में केरोसिन तेल को रखा गया था। इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने इसको लेकर आपूर्ति पदाधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस घर में आग लगी है उसके आसपास नारियल का छिलका भारी मात्रा में रखा हुआ था। इस छिलके की वजह से भीषण आग लगी होगी। बहरहाल आग लगने के बाद आसपास के घरों में अफरा तफरी मच गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया है। गोपालगंज पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल और एटीएम फ्रॉड करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस के द्वारा बताया गया है कि आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार थाना अध्यक्ष हथुआ थाना के नेतृत्व में हथुआ थाना अंतर्गत कोयरौली बोरुआ शिव मंदिर के पास क्यूआर टीवी की टीम एवं थाना टीम द्वारा सघन वाहन जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में विभिन्न बैंकों के 88 एटीएम कार्ड के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कार जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग वृद्ध एवं महिलाओं के पैसा निकासी में सहयोग के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर फर्जी तरीके से पैसे का निकासी कर लेते हैं तथा पैसा आपस में बांट लेते हैं। गिरफ्तार में दीपक कुमार, सुनील सहनी, चांद प्रसाद थाना केसरिया, जिला पूर्वी चंपारण, राकेश कुमार, साकिम डुमरिया, थाना मोहम्मदपुर, जिला गोपालगंज बताया जा रहा है। इसने इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराने को लेकर सेक्टर पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान कई दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने कुचायकोट प्रखंड स्थित प्रखंड कार्यालय सभागार में कुचायकोट विधानसभा के सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए 25 मई को मतदान कराना है। इसके लिए सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को बैठक में निर्देश देते हुए कहा गया कि सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों पर आधारभूत संरचना एवं उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर पेयजल, शौचालय, उपमुक्त प्रकाश एवं विद्युत की व्यवस्था, मतदाताओं के लिए छायादार स्थान, निःशक्त मतदाताओं के लिए रैंप, मतदान के लिए आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने सेक्टर में मतदाताओं से संपर्क कर मतदाता सूची में छूटे हुए व्यक्तियों का नाम जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे। 25 मई को यहाँ पे चुनाव है। इस असेंबली कुचायकोट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट है उसके साथ टैग पुलिस अफसर थे, उनका हम लोगों ने एक ब्रीफिंग किया है कि इम्पोर्टेंट ECI के जो डायरेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर बताया है, कैसे अच्छे से चुनाव कराया जाए, बेहतर से बेहतर तरीके से कराया जाए, वोटर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दिया जाए, इसके बारे में हम यहाँ बैठक की। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव को लेकर सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जिला पदाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जितने भी सेक्टर पदाधिकारी या सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जा रही है।
और उनके कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि जो चुनाव है वो बिल्कुल भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। उद्दंगियों के लिए क्या करेंगे सर? उद्दंगियों के लिए भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, करीब 7,000 से भी ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन पर बाउंड डाउन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा CCA की कार्रवाई भी की जा रही है और वैसे सभी अपराधी जो लोग बेल पे हैं उनको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के लोहारपट्टी गांव में लगी आग से 2 घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में 6 मवेशी और 13 बकरियों की झुलसने से मौत हो गई। जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को बुझाने का प्रयास किया। जब तक आग बुझाया जाता दोनों घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। इस अग्निकांड में लगभग 2 लाख रुपए की क्षति का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार जलालपुर लोहरपट्टी गांव निवासी बलिस्टर राम और लालू राम के परिवार के अधिकांश सदस्य खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। दोनों फूस की घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि अचानक लालू राम के घर में आग लग गई। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते और घर वालों को अग्निकांड की सूचना देते, तेज पछुआ हवा और गर्मी के चलते आग ने उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते आग दोनों घरों में फैल गई। इस बीच जानकारी लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता पूरा घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन समेत सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस अग्निकांड में लालू राम के 6 मवेशी और 6 बकरियां तथा बलिस्टर राम की 7 बकरियों ने झुलसकर दम तोड़ दिया। अग्निकांड की जानकारी लगने पर अंचल पदाधिकारी मणिभूषण कुमार ने स्थानीय राजस्व कर्मचारी रमेश यादव को मौके पर भेज अग्निकांड में हुई क्षति के आकलन का निर्देश दिया। अंचल पदाधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचे राजस्व कर्मचारी रमेश चौधरी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सरकारी स्तर से जो भी मदद संभव होगी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। गोपालगंज जिले के मंडल कारा चनावे में देर रात पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सहित जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ पहुंच गए और पूरे मंडल कारा की जांच पड़ताल की। चुनाव को लेकर अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया गया। इसके पहले जेल से लगभग 2 दर्जन से अधिक कुख्यात अपराधियों को दूसरे बाहर के जेलों में भेजने की तैयारी भी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है और इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू है ताकि चुनाव से पहले बड़े अपराधियों को इस जेल से दूसरे जिलों के जेल में इन्हें स्थानांतरित किया जा सके। चुनाव में कैदियों के द्वारा कई तरह से विधि व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने जेल के अंदर भी जांच पड़ताल किया ताकि संवेदनशील चीजों को बरामद कर दोषी कैदियों पर कार्रवाई की जा सके। देर रात जेल में हुई छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया और पदाधिकारियों ने एक सेल की जांच पड़ताल की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी
रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। समाहरणालय सभा कक्ष में चमकी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई। संबंधित बैठक में डॉक्टर सुषमा सरन, DVVCO द्वारा मस्तिष्क ज्वर के लक्षण के बारे में बताया गया। सर दर्द, तेज बुखार आना जो 5 से 7 दिनों से ज्यादा न हो, अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचान की क्षमता नहीं होना, भ्रम की स्थिति में होना, बच्चों का बेहोश हो जाना, शरीर में चमकी अथवा होना, हाथ पैर में थरथराहट होना, पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना, बच्चों का शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना, जिसमें चिकित्सीय परामर्श में विलंब न करें। उनके द्वारा सामान्य उपचार एवं सावधानियों के बारे में बताया गया कि अपने बच्चों को तेज धूप से बचाएं, बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराएं, गर्मी के दिनों में बच्चों को ORS अथवा नींबू पानी चीनी का घोल पिलाएं और रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर सुलाएं। तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजा पानी से पहुंचाएं एवं पंख से हवा करें ताकि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सके। पैरासीटामोल की गोली सिरप मरीज को चिकित्सीय सलाह पर दें। यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पीने योग्य पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाएं। बेहोशी या मृगी की अवस्था में बच्चों को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाएं। चमकी बुखार आने पर मरीज को बाएं दाएं करवट में लिटा कर ले जाएं। बच्चों के शरीर से कपड़े हटा लें एवं गर्दन सीधी रखें। अगर मुंह से लड़ या झाग निकल रहा है तो साथ कपड़े से पहुंचे जिसमें सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीजों की आंखों को पट्टी या कपड़े से ढकें। आपातकाल की स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु टोल फ्री नंबर 102 पर डायल करें। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने फसलों के अवशेषों को खेतों में जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर उपस्थित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पूरी गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करावें। उन्होंने किसान चौपालों में कृषि वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किसानों को फसल जलाने से होने वाले नुकसान एवं पराली प्रबंधन की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष को जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति को काफी नुकसान पहुंचती है एवं प्राकृतिक व मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से कई कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान खेतों में फसल अवशेष को न जलाकर उसे यंत्र द्वारा खाद के रूप में उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। अलग अलग थाना की पुलिस ने आधा दर्जन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और 295 लीटर शराब तथा 2 मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन को भी पकड़ा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी दी गई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।